भूतिया हवेली का रहस्य। वर्षों से गांव के लोग काली हवेली का नाम सुनते ही डर के मारे कांप जाते थे। कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। कई लोग दावा करते थे कि वहां से रात को अजीब गरीब आवाज़ें आती हैं और अगर कोई अंदर जाता है तो कभी लौट कर नहीं आता। रवि एक साहसी युवक इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अनपढ़ बातें हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, पर रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात के अंधेरे में वह अकेला ही काली हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जंग लगे दरवाजे मानो किसी पुराने जख्म की तरह दर्द बयां कर रहे थे। हवेली के अंदर घुसते ही रवि को ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। चारों ओर धूल की मोटी परतें और जालों से लिपटे मकड़े दिखाई दे रहे थे। अचानक एक जोरदार दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। रवि की धड़कनें बढ़ गईं। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नज़र नहीं आया। तभी उसे ऊपर मंजिल से हल्की रोशनी दिखाई दी। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा और हर कदम पर उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुराना लालटेन टिमटिमा रहा है और उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसके बाल सफ़ेद और चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। रवि ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जिसका इंतज़ार यहाँ सदियों से हो रहा था। अचानक उसकी हंसी गूंजने लगी और पूरा कमरा हिलने लगा। रवि को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों ज़मीन से चिपक गई हो। उसके सामने औरत का चेहरा बदलने लगा। अब वह औरत नहीं, एक भयानक छाया थी जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। अगले दिन गांव वालों ने रवि का बैग हवेली के बाहर पड़ा पाया, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं उस दिन के बाद काली हवेली से एक और नई आवाज़ें सुनाई देने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि रवि भी अब उसी हवेली का हिस्सा बन चुका है और काली हवेली का रहस्य अभी भी अनसुलझा है।